हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज बहुत डबल बार क्यों बोला? क्योंकि आज हम हाफ सेंचुरी करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप लोगों से बेहद तहे दिल से खुश है कि आज हम पार्ट नंबर 50 देख रहे हैं हमारे कोर्स का। जो हमारा कोर्स है, जिसका जिस जिस ये कोर्स का जो नाम है, व्हाट एग्जैक्टली। हम आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। तो चलिए पार्ट नंबर 50 आज का देख लेते हैं। कोर्स हमारा है व्हाट। So let's start. 246 number question is front on your screen. What is a sacrificing ratio? जी हाँ दोस्तों, sacrificing ratio होता क्या है? जहाँ पर हम कुछ sacrifice करते हैं। लाइफ में बहुत सारी चीजें हम लोगों को sacrifice करनी पड़ती है मेरे दोस्तों। कभी कभार हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो नहीं सोचते हैं वो बिल्कुल हो जाता है। अगर ऐसा ही कुछ आपके साथ में हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों से बातें करके। व्हाट इज अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो? तो चलिए देख लेते हैं हम लोग अभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मीन्स is the proportion in which existing partners surrender their shares of a profit in favor of newly admitted partners. The share thus sacrificed is usually given to new partners by either some existing partners or all of them. जी हाँ दोस्तों, सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो होता है जहां पर अगर कोई नया बंदा आ गया। नया बंदा क्यों हम बोल रहे हैं? अगर नया पार्टनर बिजनेस फॉर्म में आ गया, पार्टनरशिप में आ गया, सो सॉरी, बिजनेस फॉर्म हमने कह दिया, पार्टनरशिप फॉर्म में आ गया, तो तब हम वो जो आ रहा है उसकी वजह से हम जो प्रॉफिट को सैक्रिफाइस करेंगे, उसी रेशियो को हम कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो चलिए यहाँ पर क्या दिखाया गया है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मीन्स ये वो रेशियो होता है जहां पर प्रोपोर्शन इन विच एग्जिस्टिंग पार्टनर सरेंडर, जहां पर वो प्रोपोर्शन, कौन सा प्रोपोर्शन? वो प्रोपोर्शन जहां पर पुराने पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स नए पार्टनर के सामने अपने कुछ शेयर्स को सरेंडर करते हैं। देयर शेयर्स ऑफ अ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यूली एडमिटेड पार्टनर। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने अभी कहा कि नए पार्टनर के सामने कुछ शेयर्स अपने सरेंडर करते हैं। दैट शुड बी कंसिडर एज एन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देयर शेयर्स ऑफ अ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यूली पार्टनर, किसके फेवर में? न्यूली एडमिटेड पार्टनर के फेवर में वो लोग कंसिडर करते हैं। The share thus sacrifice is usually given to a new partner by either some existing partners or all of them. जी हाँ दोस्तों, अब ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक तो न्यू पार्टनर को दिया जाता है, या फिर सारे पार्टनर अपने आपस में बिल्कुल सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ऑल ऑफ देम, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर और ऑल ऑफ देम। जी हाँ दोस्तों, आइदर सम एग्जिस्टिंग पार्टनर और ऑल ऑफ देम, गिवन टू अ न्यू पार्टनर बाय आइदर सम एग्जिस्टिंग पार्टनर और ऑल ऑफ देम। जी हाँ, नए पार्टनर को दिया जाता है, या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर खुद में ठीक से उसको प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। दैट शुड बी कॉल्ड एज ए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर आपके पास में सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कुछ अलग से और बढ़िया तगड़ी डेफिनेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट कर दे, ताकि मैं आने वाले कुछ दिनों में इसके ऊपर और अलग से वीडियो बना सकूं और सैक्रिफाइसिंग रेशियो बाकी मेरे दोस्तों को भी बता सकूं। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जी हाँ, यहाँ पर फॉर्मूला हमने दिया है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो पुराने एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से हम क्या हटा देंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर हम एक बात आप लोगों को बता दूं, कह देता हूँ, बता देते हैं कि जब न्यू पार्टनर, यहाँ पर हमने देखा था, जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तभी हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। जी हाँ, और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हम लोग के पास में एग्जिस्टिंग शेयर रहते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज, बट हमें कैलकुलेट करना पड़ता है ये वाला बंदा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जी हाँ दोस्तों, अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने ठीक से कैलकुलेट कर लिया, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से माइनस करते हैं, और माइनस होने के बाद में हम लोग के पास में जो बैलेंस बचता है, जो रेशियो बचता है, उसको हम कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। होप सो अभी आपको 101% ये टर्मिनोलॉजी कंसेप्ट क्लियर हुई होगी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
240 numbers 47 number question is front on your screen. What is the interest on drawing? जी हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती क्या है? अब सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें तो ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसी को हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बट अगर यही अकाउंट की लैंग्वेज में कहना चाहे तो होता है into the partnership firm, if a partner has drawings some money from firm, there he should be pay for this extra amount by interest. So this amount is interest on a drawing which is mentioned in a deed. जी हाँ दोस्तों, डीड ये वर्ड कभी भी ध्यान में रखें। पार्टनरशिप फर्म की क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो डीड के अलावा कुछ भी नहीं होने वाला। मतलब वो जो पन्ना है, वो जो पेज है, उसके अलावा आपका कोई पन्ना नहीं हिलने वाला। जी हाँ दोस्तों, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। चलिए यहाँ पर तो फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें मिल जाए। इन टू द पार्टनरशिप फर्म में इफ अ पार्टनर हैज अ ड्राइंग, अगर पार्टनर ड्राइंग्स करता है कुछ अमाउंट, कुछ मनी अपने फर्म से, देयर ही शुड बी पे, तो उसको कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा पेड करनी पड़ती है। जी हाँ, एक्स्ट्रा अमाउंट बाय इंटरेस्ट, और उसी को हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो दिस अमाउंट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विच इज मेंशन इन अ डीड, और ये चीज डीड में मेंशन की हुई रहती है दोस्तों, ये बात ध्यान में रखिए। ये परसेंटेज कितना लेता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप हमें कमेंट कीजिए ताकि मैं और लोगों को भी बता पाऊँ और बाकी लोगों को भी ये पता चले कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग परसेंटेज कितना होता है। ये डीड में मेंशन होता है या नहीं होता है, आप वो भी मुझे बताएं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 248 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज अ गेनिंग रेशियो? बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना मेरे दोस्तों, गेनिंग रेशियो अलग होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो अलग होता है। हम हमेशा कंफ्यूजन हो जाते हैं कि गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग। तो मैं आप लोगों को बात बता दूं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जी हाँ, ये एक बात ध्यान में रखिए। अब चलिए देख लेते हैं गेनिंग रेशियो। आंसर है द रेशियो इन विच द continuing partner have acquired the share from the retiring deceased partner is called the gaining ratio. This ratio is calculated as deducting the old shares of each continuing partner from his new shares. देखिए दोस्तों, जैसा हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, कब कैलकुलेट करते हैं, जब कोई बंदा हमारे फर्म में एडमिट होता है एज एन partner admitted newly, that time we are calculating a sacrificing ratio. But when the partner going for a retiring or partner has should be a deceased problems, that time we are calculating a gaining ratio. That time we are calculating gaining ratio. सिंपल सी बात ध्यान में रखिए, रिटायरमेंट होने के समय गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, पार्टनर एडमिट होने के समय सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर हैव एक्वायर। तो कंटिन्यू पार्टनर जो होते हैं वो जाने वाले बंदे के शेयर्स को एक्वायर करते हैं। जाने वाले को जाने दीजिए, आने वाले को आने दीजिए, जाने वाले को जाने वाले। जी हाँ, हैव एक्वायर द शेयर्स फ्रॉम द रिटायरिंग डिसीज्ड पार्टनर इज कॉल्ड द गेनिंग रेशियो। जी हाँ, कंटिन्यूइंग पार्टनर जाने वाले जाने वाले गाना बहुत याद आ रहा है यार, ठीक है कोई बात नहीं। कंटिन्यूइंग पार्टनर जाने वाले जो पार्टनर होते हैं, रिटायरमेंट के लिए जो पार्टनर आ चुके होते हैं, जिन लोगों की तबीयत ठीक नहीं रहती है, डिसीज्ड पार्टनर होते हैं। जी हाँ, ऐसे पार्टनर के शेयर्स कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर कर लेते हैं, तब वो गेनिंग रेशियो के अनुसार एक्वायर करते हैं, और इसी को हम कहते हैं गेनिंग रेशियो। दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड एज ए डिडक्टिंग, और ये रेशियो कैसे कैलकुलेट करता है, एज ए डिडक्टिंग द ओल्ड शेयर्स of each continuing partner from his new shares। जी हाँ, उसके न्यू शेयर्स और एग्जिस्टिंग शेयर्स के अनुसार हम लोग गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। इसमें से क्या माइनस करना है देख लेते हैं फिर से। डिडक्टिंग द ओल्ड शेयर्स ऑफ ईच कंटिन्यूइंग पार्टनर फ्रॉम हिज न्यू शेयर्स, मतलब पहले तो यहाँ पर आ जाएगा
न्यू शेयर्स, जी हाँ दोस्तों, और न्यू शेयर्स में से हम क्या माइनस करेंगे, ओल्ड शेयर्स। यहाँ पे हमारी राइटिंग थोड़ी सी KG1 या KG2 के बच्चे के जैसे ही आप समझ पाओगे दोस्तों, और लेवल देख रहे हैं बहुत बड़ी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन हमारा अच्छा लगा है, आंसर हमारा अच्छा लगा है, क्वेश्चन भी हमारा अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो भी हमें भी अच्छा लगा है कि आपने लाइक किया है, अगर नहीं किया है तो कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर नहीं है, आप चाहते हो बहुत वीडियोस देखना, तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ सकूँ। 249 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। जी हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग देखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा, अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। हमने कंपनी में से, कंपनी क्यों आ रही है बार बार, हमने अगर पार्टनरशिप फर्म में कुछ एडवांस लिया है, जी हाँ, हमने पार्टनरशिप फर्म में अगर कुछ एडवांस लिया है तो वो एडवांस के ऊपर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एंड दैट शुड बी कॉल्ड एज एन एडवांसेस, इंटरेस्ट ऑन एडवांस। जी हाँ दोस्तों, आंसर पे देख लेते हैं। इफ एनी पार्टनर्स has advanced some money to the firm beyond the amount of his capital for the purpose of business, he shall be entitled to get an interest on the amount at the rate of 6% per annum। जी हाँ दोस्तों, क्या कह रहा है इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस हमें बताना चाहता है सर, सम मनी, कुछ ऐसा पैसा, ये पैसा है कैसा, नहीं कोई ऐसा, जी हाँ, टू द फर्म बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ हिज कैपिटल। जी हाँ, कैपिटल को छोड़कर अगर वो कुछ एडवांसेस लेता है तो ऐसे पर्पस में, जी हाँ, ऐसे पर्पस में उसको इंटरेस्ट पेड करना है उस एडवांस के ऊपर। लेकिन यहाँ पर पर्पस तो क्या है जरा देख लेते हैं, पर्पस ऑफ अ बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, वो एडवांस सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए ही होना चाहिए, पर्सनल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। कई पार्टनर्स पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज कर लेते हैं, उसको एज अ बिजनेस पर्पस दिखा देते हैं, छोड़ दीजिए सर, वो अलग बात है, उनका पर्सनल मैटर है सर, हम क्यों जा रहे हैं पर्सनल में। ही शैल बी इंटाइटल्ड टू गेट एन इंटरेस्ट, और यहाँ पर उसको इंटरेस्ट तो देना ही देना है, वो इंटाइटल्ड है इंटरेस्ट पेड करने के लिए, ऑन द अमाउंट ऑफ द रेट ऑफ 6% पर एनम। हाँ दोस्तों, ये रेट ध्यान में रखिए, 6% पर एनम उसको देना ही देना है अगर उसने फॉर्म से एडवांस लिए है तो। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 250 नंबर क्वेश्चन, जी हाँ, 250 और 250 बाकी है, और 250 हमें देखने हैं, हम जरूर देखेंगे सर। तो चलिए देख लेते हैं, व्हाट इज द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर or death of a partner in a partnership firm, there may be a not show some assets their real values, so that time we should calculate net values of assets. Such valuation is a revaluation of assets। जी हाँ दोस्तों, और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हम कब कैलकुलेट करते हैं, जब कोई बंदा हमारे पार्टनरशिप फर्म में से रिटायर हो गया, चला गया, या फिर उसे खुदा ने बुला लिया, हे खुदा बुला ले मुझे नहीं, पार्टनर को, ताकि मैं सारा प्रॉफिट ले सकूं। जी हाँ दोस्तों, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, दे मे नॉट शो सम एसेट्स। ऐसे समय में, मतलब रिटायरमेंट के समय में और डेथ होने के बाद में, एसेट्स की कुछ वैल्यूज हम एक्चुअल वैल्यूज शो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, आप हमें कमेंट कीजिए। सम एसेट्स देयर रियल वैल्यू शो नहीं कर पाते, तो हम ऐसे में क्या करते हैं, दैट टाइम वी शुड कैलकुलेट नेट वैल्यूज ऑफ एसेट्स सच एज अ वैल्यूएशन। जी हाँ, तब हम उन एसेट्स की नेट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और इसी को हम कहते हैं वैल्यूएशन, और ये वैल्यूएशन को ही हम कहते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। जी हाँ, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और हम कहाँ पर करते हैं, आप हमें कमेंट कीजिए ताकि मैं बाकी लोगों को भी बता सकूं, बाकी दोस्तों को भी बता सकूं। तो ये थे हमारे आज के 250 क्वेश्चंस। तो व्हाट वी लर्न टुडे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हम लोगों ने देखा। व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन अ ड्राविंग्स, क्वेश्चन हमने देखा। नेक्स्ट वाला था
व्हाट इज अ गेनिंग रेशियो? जी हाँ, गेनिंग। नंबर 4, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस? एंड द लास्ट वन, व्हाट इज द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स? उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस आपको मैं ठीक से समझा पाया हूँ। और इसी के साथ में आज के वीडियो में हमने 250 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे साथ में बने हुए हैं और मुझे लाइक कर मतलब मुझे नहीं, मेरे वीडियो को लाइक कर आपके वीडियो को लाइक कर आप मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। दोस्तों फिर से मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ में कि आप अगले वीडियो को इसी जोश से देखेंगे। तब तक के लिए बाकी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल के ऊपर के। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।